सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरद नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मां दुर्गा की आदि शक्ति का महाकाव्यिक समर्पण है। इस 9 दिनों का उत्सव आत्मा के पवित्रता और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो व्यक्ति को उनके आदर्शों की ओर आग्रहित करता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिससे हम अपने बचपन से वाकिफ हैं, पर क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन हमें जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं? प्रथम अवतार माँ शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंद्राचकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलज्यां शैलपुत्री यशस्विनीम। नई मान्यता है कि शैलपुत्री मां का पूर्व नाम सती था, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को जला लिया था। अपने अगले जन्म में माता सती का जन्म हिमालय के घर हुआ और वे शैलपुत्री कहलाएं। द्वितीय अवतार मां ब्रह्मचारिणी दक्षिणा करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। शास्त्रों में बताया गया है कि माता दुर्गा ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान महादेव से विवाह करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। तृतीय अवतार मां चंद्रघंटा पिंडज प्रवरा रूढ़ा छंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्य चंद्रघंटेति विश्रुता। रात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा मां ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि मां को चंद्रघंटा कहते हैं। चतुर्थ अवतार मां कूष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुचिराप्लुतमेव च दक्षिणा हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ कुष्मांडा ने अपने ईषत हास्य मंद मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। पंचम अवतार मां स्कंद माता सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। षष्ठ अवतार माँ कात्यायनी चंद्रहा सुरजवलक्रा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानव घातिनी। कात्यायनी देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि साधना, संकल्प और विश्वास से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या से हम यह समझते हैं कि हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर संघर्ष का समाधान हमारे अंदर ही होता है। सप्तम अवतार मां कालरात्रि एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिकाकणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्ला हलता कंटक भूषणा वचन मुच ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माँ महाकाली का अवतार हमें ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अन्याय का सामना करना सिखाता है। अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने के लिए हमारी आंतरिक उग्रता को जागृत करता है। अष्टम अवतार मां महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोददा। मां महागौरी की पूजा शांति और साक्षरता के प्रतीक के रूप में की जाती है। वे अपने भक्तों को मानसिक शांति और स्पष्टता की ओर प्रवृत्त करने का संकेत करती हैं। मां महागौरी की पूजा से व्यक्ति को उनके जीवन में पुनः स्वच्छता और शुद्धता देने की दिशा में मदद करती है। नवम अवतार मां सिद्धिदात्री सिद्धगंधर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि
सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माना जाता है कि माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री भक्तों को विभिन्न सिद्धियां और धन प्रदान करती है। उनकी दयालुता ने भगवान शिव के शरीर को देवी में बदल दिया, जिससे वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मान्यता है कि इनकी पूजा से सिद्धियां और नई संपत्ति प्राप्त होती है। लोगों के भीतर असंख्य शत्रु होते हैं, जिनमें नकारात्मक विचार, भय और स्वार्थ, ईर्ष्या, क्षुद्रता, पूर्वाग्रह और घृणा जैसी लालसाएं शामिल हैं। माँ दुर्गा की कृपा से हमें अपने भीतर की सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने में मदद करें। दशहरा केवल अच्छाई की विजय ही नहीं है, बल्कि समस्याओं के सामने महिलाओं की शक्ति का आदर्श भी है। यह महिलाओं के योगदान के महत्व को दिखाने और धर्म को बनाए रखने की महत्वपूर्णता को महसूस करवाता है। माँ की शक्ति आपके साथ सदैव रहे।